क्वेरी आई थी कि आर्मी सिलेक्शन में वेरिकोसील अनफिट में क्यों रखा जाता है या अनफिट क्यों होता है। तो बेसिकली वेरिकोसील में दिक्कतें क्या हो सकती हैं और क्या आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझो कि आर्मी और पुलिस उसको अनफिट क्यों करती है। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि अनफिट होने का रीज़न यही होता है कि आपके टेस्टिस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पेन हो सकता है, अनबेरेबल पेन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें और सामने करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि आर्मी में रनिंग ज़्यादा मांगते हैं और पुलिस में भी स्टार्टिंग के जो डेज़ होते हैं उसमें भी रनिंग काफ़ी करवाते हैं कि वो ले रनिंग का जो पैटर्न है वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर भी लोगे तो आपको डिसएडवांटेजेस देखने को मिल सकती हैं उस रनिंग की। तो इसीलिए आर्मी और पुलिस को ऐसे जो भी कैंडिडेट मिलते हैं जिनको वेरिकोसिल डिटेक्ट होता है उनको वो रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो आपको एज अ आर्मी का हैंड बनाना चाहती है। आप एक तरीके से उनकी लाइबिलिटी बन जाते हो। मान लीजिए वो आपको एक तरीके से कैपिटल की तरह देख रही होती है, बट आप लाइबिलिटी बन जाते हो, क्योंकि आप ऑफिस डेस्क के ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे या डेस्क वर्क के अलावा आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फील्ड पे वर्क ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, आपको फिज़िकली पेन हो सकता है और इसके अलावा अलग इश्यूज़ इनफर्टिलिटी के आ सकते हैं कि वो चाहते ही नहीं कि आपकी ये वाले इश्यूज़ ज़्यादा बढ़े, जिससे आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें आप दिक्कत में आए। इसीलिए वो पहले ही आपको अनफिट कर देती है, पहली चीज़। फिर एक क्वेश्चन आता है उन्हीं का ही कि हम क्या उसकी सर्जरी करवा कर फिर दोबारा से उस जगह पे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ समझ लो कि आर्मी और पुलिस में अगर आप सर्जरी करवा कर भी जाते हैं तो भी आप दिक्कत में आ सकते हैं। क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जिनको भी वेरिकोसिल बनता है उनमें अंदर रिकरिंग का पैटर्न देखा जाता है। रिकरिंग का माने कि उनको दोबारा से हो सकता है, चाहे आप सर्जरी करवा लो चाहे आप उसको वैसे ठीक करवा लो। क्योंकि जब भी आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे, वो भी इतनी इंडोर कि आपकी तकरीबन 10-10 किलोमीटर का रन है, 50 किलोमीटर एक एक दिन में भगा देते हैं, साथ में वेट डाल देते हैं, तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं और इम्पैक्ट के साथ आपको ये दिक्कतें बढ़ा देती हैं। तो इस वजह से अगर आप को वेरिकोसील हुआ है और आपने उसकी सर्जरी करवा ली है, या फिर वो पहले डिटेक्ट हुआ और आपने कोई सा भी ट्रीटमेंट लेकर रिलीफ ले लिया है, तो मेरे हिसाब से आप आर्मी को दोबारा ज्वाइन ना कीजिए, क्योंकि उससे आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगर आप आर्मी में पहले हो चुके हो, आपके सारी चीज़ें हो चुकी हैं और आपके बाद उसके बाद रनिंग करने से या किसी भी साइकिलिंग करने से आपको वेरिकोसिल डेवलप हुआ है, तो कोई परेशानी नहीं है। उसके लिए भी आपके पास सर्जरी का ऑप्शन है, आयुर्वेद का ऑप्शन है, होम्योपैथ का ऑप्शन है, तो आपको वहाँ पर भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों ऑप्शंस आपके पास हमेशा ओपन रहते हैं। आपकी चॉइस रहती है आप किस चीज़ को अपने लिए सिलेक्ट करते हैं। तो सिंपली आप आयुर्वेद पे जाओ या होम्योपैथ पे जाओ, चाहे आपके पास आखिरी ऑप्शन सर्जरी भी हो, तो भी आपके पास वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो घबराओ ना। वेरिकोसील है तो उससे डरो नहीं। उसके साथ थोड़ी बहुत ये हो सकता है कि लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाए, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए, आपकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी चेंज हो जाए, बस इससे ज़्यादा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेरिकोसील आप पूरे लाइफ टाइम भी लेकर रख सकते हो जब तक आपको कोई सिम्टम नहीं देता, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी थी जो वेरिकोसील को डिस्क्राइब करती हो। और अब तकरीबन 15 या 20-25 साल पहले से ये बीमारी स्टार्ट हुई है, जब से यूएसजी स्कैन्स आए हैं तब से ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि वेरिकोसील को एक डिजीज़ की तरह माना जाता है। पहले सिर्फ यही बोल दिया जाता था नड़े खिंच गए हैं, टेस्टिस की नसें मोटी हो गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं माना जाता। तब भी वो भी अपनी पूरी लाइफ निकाल जाते थे। बस उस टाइम पे एक चीज़ अच्छी थी कि उनके जो मैरिजेस होती थी वो थोड़ा अर्ली एजेस में होती थी, जिसकी वजह से वो पहले आराम से कंसीव कर लेते थे, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी इनफर्टिलिटी की। बट आज की डेट में ये वाला पैटर्न थोड़ा डिले हो गया है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आने की वजह से कंसीव करना एक टास्क हो जाता है। बट उसकी भी टेंशन मत लो, क्योंकि उसके ऊपर भी रिकवरी है। मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आप खुद बिफोर एंड आफ्टर देखकर अपने डिसीज़न को देख सकते हैं या अपने वेरिकोसील को ठीक होते हुए देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी क्वेरी है
जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वेरिकोसील के बारे में ही पूछना चाहते हैं, तब भी नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और इवन आपको कुछ जानना है, मुझसे पूछना है, तब भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि आपकी क्वेरी को मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।